कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित होने जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। पार्टी के बड़े निर्णयों के लिए जाने जाने वाला ये अधिवेशन हमेशा से चर्चाओं में रहा है। इसमें पार्टी के तमाम राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता भी शामिल होंगे। महाधिवेशन को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने से पहले ही इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस इस अधिवेशन का छत्तीसगढ़ में होना सौभाग्य बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महाधिवेशन होना गौरव की बात है। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। हमारे मंत्रीगण, सीनियर नेतागण, सभी लोग मीटिंग में मौजूद थे। हम आगे की तैयारी कैसे हो उस पर मुख्यमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने चर्चा हुई है कि तैयारी कैसे हो रही है। हमें खुशी है कि तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। हमारे कांग्रेस जन, नेतागण, सभी मेंबरान अपने अपने काम में जुट गए हैं। यह महाधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन होगा और सभी कांग्रेस जन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। 24, 25, 26 को कांग्रेस का 85वां अधिवेशन यहाँ रायपुर हो रहा है। उसकी तैयारी में लगी हुई है पार्टी। यहाँ पूरे जोर शोर के साथ देख रहे हैं कि अच्छे ढंग से इसकी तैयारी हो रही है। कांग्रेस के लोग यहाँ अलग अलग जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो कमेटीज़ बनी हुई हैं, जो विभिन्न कमेटीज़ बनी हुई हैं, वो अलग अलग अपना काम देख रही हैं सारा, और एक बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ प्रोग्राम होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अधिवेशन पर बीजेपी अलग ही बयानबाजी करती नजर आ रही है। भाजपा कांग्रेस के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन को कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र के वादों से प्रदेश की जनता को भटकाने का तरीका बता रही है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का इस पूरे मामले पर कहना है कि चुनावी साल में कांग्रेस कितनी भी कोशिशें कर ले, कितने भी अधिवेशन करा ले, जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ के लोगों को छलने का काम किया है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, आज वो यहाँ पर उस सारी बातों को भूल चुके हैं। और ऐसे समय में ये अब जब चुनावी वर्ष है तो यहाँ पर ये अधिवेशन कर रहे हैं। दूसरे राज्य के बड़े नेताओं को बुला करके हाँ उनको सम्मान कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटका सके। लेकिन यहाँ की जनता ने आपके कार्य को देखा है, आपके जो घोषणा है उसको देखा है। और अब ये चुनावी वर्ष है, आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कितनी अधिवेशन कर लीजिए, आपको जनता बख्शने वाली नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस का महाधिवेशन एक ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ये महाधिवेशन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आखिरकार अधिवेशन का कितना और कैसा असर प्रदेश कांग्रेस पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले एक निगाह डालते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन होने के क्या मायने? क्या अधिवेशन से निकलेगा मिशन 23-24 की फतह का फॉर्मूला? क्या अधिवेशन मिशन 23 की राह करेगा आसान? कांग्रेस के अधिवेशन पर बीजेपी को क्यों है ऐतराज? एक बार फिर आपका स्वागत है गोहार छत्तीसगढ़ में। तो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। 24 से लेकर के 26 फरवरी तक रायपुर में अधिवेशन होगा, जिसमें कांग्रेस के
तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। तो वहीं अब इसे लेकर के छत्तीसगढ़ में भी खूब सियासत देखने को मिल रही है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे उमेश घोरमोड़े जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि ये साल चुनावी साल है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के क्या मायने हैं आपके हिसाब से, बताइए। जी दिव्यांशु जी, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 85वां जो सम्मेलन किया जा रहा है, बहुत सोच समझकर कांग्रेस कर रही है। देखिए इस साल जो 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें छत्तीसगढ़ भी एक प्रमुख राज्य है जहां चुनाव होने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल से जो कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसके काम के डंके पूरे जो है देश भर में बजे हैं। कांग्रेस के राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो ही तो राज्य में सरकार है। और राजस्थान में देखिए गहलोत और पायलट के बीच में कई बार जो है जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो इसलिए भी राजस्थान को एक उदाहरण के रूप में कांग्रेस पेश नहीं कर पा रही थी। और छत्तीसगढ़ में ये चीजें नहीं रही। पिछले 4 साल में निर्विवाद रूप से कांग्रेस की सरकार चल रही है और दर्जनों, मैं तो बल्कि बोलता हूं कई दर्जन छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की कई फ्लैगशिप जो स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उन योजनाओं को नीति आयोग ने सराहा है, नीति आयोग ने उसकी चर्चा की है, पुरस्कार दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर उन योजनाओं की खासी चर्चा हुई है। तो इन तमाम चीजों से छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है वो काफी मजबूती के साथ जो है अपने जो है 4 साल का कार्यकाल पूरा करी है। इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस को लगता है कि यदि छत्तीसगढ़ में इस तरह का बड़ा अधिवेशन होता है तो एक बड़ा साफ संदेश जाता है पूरे देश भर में। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ये आयोजन कर रही है और इस आयोजन के संकेत भी मुझे लगते हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छे ही जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो पैठ है खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो काफी मजबूती के साथ यहाँ पर कांग्रेस जो है अपनी पैठ जमा चुकी है। इन सभी चीजों को लेकर कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ से एक नई शुरुआत करना चाहती है। शायद अगले इस साल के चुनाव में भी 1-2 राज्यों में और इसकी सीटें बढ़ जाएं और इसका लाभ अगले साल 2024 के चुनाव में मिले। चलिए ठीक है, अब मैं अमित जी के पास आना चाहूंगा। अमित श्रीवास्तव जी, बीजेपी का ये कहना कि ये जो अधिवेशन है ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का एक तरीका भर है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी वैसे भी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी है और लगातार हम जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं दिव्यांशु जी। तो बीजेपी की तकलीफ वेदना यही है कि कैसे हमसे पार पाए। अब उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, अपनी प्रभारी बदल दी, 2-2 बार प्रभारी बदल दिए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, नेता प्रतिपक्ष बदल दिए, अपने अनुसांगिक संगठनों के अध्यक्षों को बदल दिया। लेकिन लगातार पिछले 4.5 सालों से हमने जो काम किए हैं, अब जनता के लिए मैंने कहा ना, टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। लगातार विधानसभा चुनाव के बाद 5 उपचुनाव हम जीतते हैं, जनता को हमारा काम पसंद आ रहा है, सरकार की योजना जो है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। लगातार हम जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बनाने का जो हमारा प्रयास है वो जनता को पसंद आ रहा है और यही बीजेपी की तकलीफ है। अब बीजेपी को लगता है कि अधिवेशन अगर यहाँ पर होगा तो निश्चित तौर पे हम सभी कांग्रेस जन के लिए ये गौरव का विषय है और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम अपने सारे हमारे देश के, हमारे पार्टी के लोग यहाँ पर आएंगे, छत्तीसगढ़ की रीति नीति संस्कृति को जानेंगे, छत्तीसगढ़ के व्यंजनों को जानेंगे। और जब लोग कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और यहाँ की जो योजनाएं हैं दिव्यांशु जी, निश्चित तौर पे जब हम प्रेजेंटेशन अपनी योजनाओं का उनको देंगे, ऑलरेडी छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है, कई भाजपा शासित राज्यों में हमारी योजनाओं को अपनाया जा रहा है। और यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि एक राज्य में अगर अच्छा कोई योजना सक्सेस होती है, दूसरे अपनाए। खुले दिल से राजनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये योजनाएं जब हमारे कांग्रेस जन के द्वारा, जो हम लगातार दिव्यांशु जी कहते हैं ना कि ये हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो आ रहे हैं, ये हमारी पार्टी की आन बान शान है, हमारी पार्टी के प्राण है। और जब ये छत्तीसगढ़ की पावन धरा में आएंगे और जब हम इनको अब छत्तीसगढ़ के बारे में ये जानेंगे
और जब छत्तीसगढ़ की योजनाओं को पूरे देश में, जब प्रदेशों में वो हमारी जो सरकारें जहां पर नहीं है, हम जो अपनाएंगे, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज पूरे भारत देश में होने वाली है और यहीं से बीजेपी की उल्टी गिनती भी शुरू होने वाली है। चलिए ठीक है, मैं वापस एक बार रुक करना चाहूँगा लखन चौधरी जी। लखन जी, जिस तरीके से जो अधिवेशन होने वाला है, बीजेपी का कहना ठीक है, वो विपक्ष में है तो उनका कहना अपनी जगह है कि भाई ध्यान भटकाने का एक प्रयास भर है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस अधिवेशन होने के बाद क्या ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल दिव्यांशु जी, देखिए, और मुझे लगता है कि इसमें ध्यान भटकाने वाली क्या बात है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पिछले 4 साल से जिस मजबूती के साथ काम कर रही है, देखिए, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता से जो परसेप्शन बन रहा है, जनता की जो आवाज आ रही है, आज छत्तीसगढ़ मॉडल जो है पूरे देश में सुनाई दे रहा है और इससे भाजपा बहुत चिंतित भी है, विचलित भी है और भाजपा जो है लगातार इसलिए छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुई है। कई तरह के, देखिए, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा आरएसएस भी कई बार, आरएसएस के मोहन भागवत भी कई बार यहाँ आ चुके हैं और किसी भी तरह से जो भूपेश बघेल का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश में भाजपा है। तो इसमें ध्यान भटकाने वाली बात कहने के बजाय मुझे लगता है कि देखिए, सम्मेलन करने का, कराने का, भाजपा ने भी तो जब से यहाँ पर 15 साल सत्ता थी तो उसके भी कई सम्मेलन यहाँ पर हुए थे। तो सम्मेलन कराने का जो अधिकार है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, वो तो कांग्रेस को है, कहीं भी कराए। छत्तीसगढ़ में इसलिए करा रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है और निर्विवाद रूप से है। मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां आए दिन विवाद देखने को मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ को इसलिए चुना गया है ताकि छत्तीसगढ़ से एक अच्छा संदेश जाए पूरे देश भर में और 9 राज्यों में से कुछ राज्यों में इनकी सरकारें बने और अगले साल 2024 में भी इसका जो है लाभ मिले। तो इसमें ध्यान भटकाने वाली बात जो है, मुझे लगता है कहीं से जो है ये जचती नहीं, बल्कि भाजपा को अपना काम करना चाहिए और भाजपा कर भी रही है, तो भाजपा को डरने की जरूरत नहीं है इससे। जी 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 लखन जी, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये कहा है कि भाई ध्यान भटकाने की कोशिश है, या वो तो ये भी कह रहे हैं, केदार कश्यप जी का बयान हमने सुना कि भाई कितने ही अधिवेशन करा लें, भाई कितने ही अधिवेशन कराने की, एक ही तो अधिवेशन होना है, वो बोल रहे हैं कि भाई कितने ही अधिवेशन करवा लें। लेकिन बात वही है कि उनका इशारा इस तरफ है कि भाई बात होनी चाहिए महंगाई को लेकर के, बात होनी चाहिए बेरोजगारी को लेकर के, लेकिन इस तरह की चीजें हो रही हैं कि अधिवेशन वो इवेंट वाली बात आ गई यहाँ पर। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, ये ताज्जुब की बात है कि खुद उनकी सरकार केंद्र में न तो महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, न किसी भी जन सरोकार के मुद्दे पर बात नहीं करती और यहाँ एक राज्य में कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रही है। तो पहले तो अभी देखिए, इस बार बजट आया, बजट में भी कहीं भी इस तरह की चीजों की चर्चा नहीं है। तो अडानी मुद्दा हुआ, आप देश में किस तरह से असमानता और विषमता बढ़ रही है, तो किसी भी जन सरोकार के मुद्दे पर, किसी भी चीज पर तो डिबेट, चर्चा, संसद में चर्चा वो खुद नहीं करना चाहती भाजपा जो है केंद्र में, और छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने से इसका क्या फायदा। देखिए, जनता सब समझदार है, जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। चलिए ठीक है, जनता समझदार है, जनता सब कुछ समझती है। हमारे साथ उमेश घोरमोड़े जी भी जुड़ गए हैं। मैं उमेश जी से एक सवाल कर लेता हूं। उमेश जी, जिस तरीके से अभी आपने लखन जी की बात सुनी और अभी थोड़ी देर पहले अमित जी भी बात बोल रहे थे, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है अधिवेशन के द्वारा? उमेश जी, देखिए, ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस का अधिवेशन है और समय समय पर तमाम राजनीतिक दल, केवल कांग्रेस का ही विषय नहीं है, इस प्रकार की बड़ी बैठक राष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं राज्यों में तमाम राजनीतिक दल करते रहते हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर भी जिस प्रकार से कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और ध्यान भटकाने वाला विषय तो मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ और आने वाले समय में निश्चित तौर पे कांग्रेस का यह अधिवेशन आने वाले समय के अंदर भी याद किया जाएगा। लेकिन मुझको इस बात को लेकर के बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है। मुझको लग रहा था कि देश हित में एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस यहाँ पर कोई बहुत अच्छी बात करेगी, बहुत अच्छा निर्णय आएगा। आने वाले समय के अंदर में हम उसको भी देखेंगे, उस पर भी आपके चैनल में संभवतः चर्चा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में कांग्रेस का यह महाधिवेशन होता है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी को जिस प्रकार से उसके स्वागत वाले बैनर पोस्टर में उनके फोटो पहले गायब रहते हैं और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी मुखरता से इस विषय को उठाती
नेता माननीय मोहन मरकाम जी को इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर में अपमानित किया जा रहा है, तो कांग्रेस के अंदर में उसमें लीपापोती करने का प्रयास किया जाता है। और जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा किस प्रकार से फोटो चिपकाने और हटाने की राजनीति यहाँ पर कांग्रेस के अंदर से निकल करके आती है, तो ये छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य वाला प्रदेश है, आदिवासियों का प्रदेश है, और वहां पर इस प्रकार की स्थिति अगर एक आदिवासी नेता के साथ कांग्रेस की महाअधिवेशन की शुरुआत के समय ही अगर निकल करके आए, तो एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते निश्चित तौर पर मुझको यहाँ पर पीड़ा होती है। और ये केवल कांग्रेस के अंदर का आज का उदाहरण नहीं है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी आए थे, उस दरमियान भी किस प्रकार से टीएस सिंहदेव साहब के राजधानी रायपुर के अंदर लगे तमाम पोस्टरों को निकालने का काम, या फिर हम सीधे तौर पे कहें कि अंतरकलह, आंतरिक राजनीति और एक दूसरे को निपटाने की राजनीति कांग्रेस के अंदर में चल पड़ी थी, वो कहीं ना कहीं हमको पीड़ा देती है। ये तो छत्तीसगढ़ भगवान प्रभु श्री राम का ननिहाल है और यहाँ पर अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। और इस भगवान प्रभु श्री राम के ननिहाल के अंदर में आने वाले समय के अंदर में जब कांग्रेस के तमाम नेता आएंगे, सोनिया गांधी जी से लेकर के खड़गे जी से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका वाड्रा से लेकर के देश भर के लगभग 11,000 15,000 कांग्रेस के नेता जब यहाँ पर जुटेंगे, तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान प्रभु श्री राम से कि इन तमाम कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दे और ये मजबूत विपक्ष की भूमिका देश भर के अंदर में बेहतर तरीके से निभा सके, सद्बुद्धि इनको दे, ताकि देश की जनता का हित हो सके, देश की जनता के हित में मुद्दों को आगे जाकर के उठा सके। और ये निकले थे भारत जोड़ो यात्रा के लिए, तो मैं तो यह भी प्रार्थना करूंगा भगवान प्रभु श्री राम से कि इनको कांग्रेस जोड़ने की सद्बुद्धि दे, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति पूरे देश भर के अंदर में कांग्रेस की है, उससे ये उभरने का प्रयास करेंगे इस महाअधिवेशन के अंदर से, और कांग्रेस आने वाले समय के अंदर में इन तमाम मसलों पर मंथन करेगी और कांग्रेस को एकजुट करेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। और जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ के तमाम तरह के चीजें, तो अमित जी भी बेहतर तरीके से इस विषय को जानते हैं कि ये राष्ट्रीय महाअधिवेशन कांग्रेस का हो रहा है और देश भर के तमाम विषयों को लेकर के चर्चा होगी। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जिक्र करके छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता को हिसाब देना चाहिए कि बीते 4-4.5 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इन्होंने कौन कौन सा न्याय किया है। ठीक है उमेश जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। चलिए जी चलिए, ठीक है अमित जी क्या कहेंगे उमेश जी की बात पर? देखिए, मैं बहुत ही भाजपा के सम्मानित काबिल प्रवक्ता अभी कह रहे थे श्री राम इनको सद्बुद्धि दे। यह अलग विषय है कि 15 साल इनकी सरकार थी और राजधानी से लगा हुआ कौशल्या माता का मंदिर था, इन्होंने जीर्णोद्धार नहीं किया, इनको सद्बुद्धि भगवान नहीं दे पाए और हमने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। रही बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इनकी तकलीफ क्या है, मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से हम अब टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके दिव्यांशु जी, और जिस प्रकार से अधिवेशन हो रहा है, क्या भाजपा अधिवेशन नहीं करती है, लेकिन वही है कि मैंने कहा ना, आधे समय सच को छुपाना, आधे समय झूठ फैलाना, ये बीजेपी का नैतिक चाल चरित्र और चेहरा बन के रह गया है और जनता बेहतर समझती है साहब इनकी तकलीफ क्या है। जब हमारे कार्यकर्ता आएंगे और जब हम उनको बताएंगे कि लगातार हम यहाँ पर क्या योजनाएं हमने लाई है, और रही बात सबसे पुरानी पार्टी के हम सदस्य हैं, हम कार्यकर्ता हैं, और मैं आपको बता दूं कि बड़े गर्व का हमारे लिए विषय है कि सबसे पुरानी पार्टी के हम सदस्य हैं और देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी जिसका प्रमाणिक इतिहास हमारे पास है। और मैं आपके माध्यम से कह दूं कि देश के विषयों पर, प्रदेश के विषयों पर जब चर्चा होगी, चर्चा के बाद जब मंथन होगा, मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा निश्चित तौर पे हम सबके लिए, देखिए हम सबके लिए बेहतर है। लेकिन मैं आपको बता दूं इनकी तकलीफ क्या है। इनकी तकलीफ है जब हम अधिवेशन करते हैं और हमारे कार्यकर्ता जो लगातार 15 सालों तक, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो चाहे पूरे देश के हो, हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के विशेष में आप बात करना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के जो ताकत है, हमारी जो बल है, लगातार हम उनके सहारे अभी फिर 2023 और 24 में आपने कहा ना, मैं आपको बता दूं कि अलग जगाने की स्वदेशी हमारी ताकत मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ 10 सेकंड में। महात्मा गांधी जी की जवाहरलाल नेहरू जी का जलती हुई ज्वाला है हमारे पास, और लगातार राजीव जी और इंदिरा गांधी जी की त्याग तपस्या जो बलिदान है वो हमारे पास है। और एक एक कार्यकर्ता जब ये मुद्दों को लेके, जैसे लखन जी ने कहा कि देश में जो आज आवाज उठाता है उसके पीछे इनके जमाई लग जाते हैं, ITIT CBI लगा देते हैं, तो सारे विषयों पे जब चर्चा होगी, मुझे लगता है कि देश के विषय में भी दिव्यांशु जी चर्चा होगी और लोकतंत्र में चर्चा होना अति आवश्यक है। अगर 9-9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ना करे तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए साहब। चर्चा
लगातार होनी चाहिए और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान पे होना चाहिए। जब इनके यहाँ कोई कहता है चुनाव हारते हैं और इनके नेता के बीच में जब पत्रकार बंधु जाते हैं दिव्यांशु जी, तो कह देते हैं हम अपने कार्यकर्ताओं के कारण हारे। मतलब साहब, जीत का सेहरा आप अपने माथे पे लेंगे, हार का ठिकरा कार्यकर्ताओं पे फोड़ देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। 56 लाख मिस कॉल कार्यकर्ता और वोट पड़ता है दिव्यांशु जी 32 लाख। मतलब आपके कार्यकर्ता ही आपसे रुष्ट है साहब, ये तो हालत है आपकी। तो आप छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से मुद्दाहीन हो गए हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पे आप चर्चा नहीं करते। जो आपके खिलाफ प्रश्न उठाता है कि अपने जमाई को पीछे चला, तो चलिए ठीक है पैरों के नीचे जमीन नहीं मां जी, लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं। ठीक है उमेश जी, सब देख रही है जी विधानसभा देने जा रही है। ठीक है उमेश जी, पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता, ये कहना है अमित जी का। क्या कहेंगे इस पर? वही वो ये कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो, इसी के लिए अधिवेशन हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर उमेश जी? इनके यहाँ तो परिश्रम से पद नहीं मिलता, परिक्रमा से मिलता है, परिक्रमा से पद। अरे सुन लीजिए सर। जी उमेश जी बोलिए। अमित जी ने मेरा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए अमित जी ने यहाँ पर दो शायरियां यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर रखी है, और मैं समझता हूँ कि वो दोनों शायरी कांग्रेस के लिए उन्होंने कही है। एक शायरी तो माननीय मोदी जी ने सदन के अंदर में बेहतर तरीके से उसका जवाब दे दिया था, और दूसरी शायरी जो इन्होंने कही है लकड़ी का किस्सा और हिस्सा वाला, वो भी मैं अभी बता देता हूं कि किस प्रकार की स्थिति कांग्रेस, और महाधिवेशन पे रहूंगा, विषय पे ही रहूंगा। इस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का इतिहास रहा है। इस प्रकार से जब जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है तब तब कांग्रेस बिखरी है, तब तब कांग्रेस टूटी है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय महाधिवेशन की, तो सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर के किस प्रकार के हालात बने, किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस छोड़ करके जाना पड़ा, और उसके बाद लगातार जब जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुए हैं, इस प्रकार के चिंतन हुए हैं, समय समय पर कांग्रेस विघटित हुई है, कांग्रेस टूटी है। चाहे मैं बात करूं खड़गे जी की, खड़गे जी तक भी कांग्रेस छोड़ करके एक समय में जा चुके थे इंदिरा गांधी जी के साथ तलखियों के बाद। अगर मैं बात करूं शरद पवार जी की, अगर मैं बात करूं ममता बनर्जी की, अगर मैं बात करूं बीजू जनता दल की, तो ऐसी तमाम स्थितियां रही हैं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस ओ बनने की, अगर मैं बात करूं कांग्रेस आई बनने की, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने कह दिया था कि अब कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। जी। तो शायद इन्हीं तमाम मसलों को देखते हुए, और विशेष रूप से किस प्रकार से कांग्रेस विघटित होती है, किस प्रकार से G23 का निर्माण होता है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय अमित जी ने इस प्रकार की शायरी कांग्रेस के लिए कही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर में जब महाधिवेशन होगा तो अमित जी शायरी की पुनरावृत्ति उस महाधिवेशन में करेंगे, और कांग्रेस के तमाम नेता, खड़गे जी से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी जी से लेकर के प्रियंका वाड्रा से लेकर के तमाम लोग बैठ करके इस पर आत्मचिंतन, आत्म मंथन करेंगे कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था, क्यों G23 की स्थिति निर्मित हुई, और क्यों विघटित होने की कगार पर आज कांग्रेस आकर के खड़ी हो गई है। और आज जब हम इस महाधिवेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो भारत जोड़ो यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा से मुझको याद आ रहे हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी भी। तो दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार से राहुल गांधी जी के सानिध्य में थे, और किस प्रकार से सेना के विरोध में दिग्विजय सिंह जी का बयान आया, और किस प्रकार से उसके बाद दिग्विजय सिंह जी को देश के परिप्रेक्ष्य से गायब कर दिया गया, वो आजकल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के बीच में। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि इतना बड़ा राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है, माननीय दिग्विजय सिंह जी भी इस राजधानी में आए। छत्तीसगढ़ की अतिथि देवो भव की परंपरा है, और वो भी आकर के अपने वक्तव्यों को यहाँ पर रखे। और जो इस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस के अंदर में निर्मित हो रही है, राजस्थान का भी जिक्र कर लेता हूँ, राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है, CWC से लेकर के तमाम तरह के इंटरनल चुनाव भी होने हैं। मैं तो सचिन पायलट जी को भी लेकर के कहूंगा कि आने वाले समय के अंदर में सचिन पायलट जी को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आने वाले समय ठीक है उमेश घोरमोड़ी जी, ठीक है, आपने दिग्विजय सिंह को भी इन्वाइट कर दिया और आपने सचिन पायलट जी को भी इन्वाइट कर दिया कि भाई वो भी आए और उनको भी आना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है कि इस अधिवेशन के बाद क्या असर पड़ेगा कांग्रेस पर, और कितना असर पड़ने वाला है आने वाले समय में, बताइए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस के लिए कोई जो है सकारात्मक संदेश जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देखिए इस समय देश भर में हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो नीतियां हैं वो उसकी चर्चा हो रही है, और लेकिन 2-3 चुनौतियां भी है। देखिए एक और अच्छी बात यहां से ये जाने वाली है, अभी खबरें आ रही हैं दिव्यांशु जी कि भारत जोड़ो यात्रा 2
की घोषणा भी शायद छत्तीसगढ़ अधिवेशन में होगी, और जो जी, जी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर पोरबंदर तक जाने वाली है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस अधिवेशन कर रही है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि आज निश्चित रूप से कई अखबारों में भी छपा है रायपुर के कि कांग्रेस में मोहन मरकाम को लेकर जो उमेश भाई उठा रहे थे मुद्दा, टीएस सिंहदेव का मुद्दा, ये मुद्दा भी चुनौती जी, के रूप में कांग्रेस के सामने है। तो जी। इन चीजों को भूपेश बघेल किस तरह मैनेज करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्थान की तरह जी, पायलट और जी, जी। गहलोत के बीच में जो विवाद था, वो ऐसा विवाद का संदेश यहाँ से ना जाए, जी। ये देखना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, समय सीमा के चलते मैं चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। तो 85वां जो अधिवेशन है वो होने वाला है, और इसमें 10 से 12 कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होंगे। कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस के अधिवेशन होना है। कुमारी शैलजा का कहना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा ये अधिवेशन होगा। तो वहीं इसे लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी का कहना ये है कि भाई चाहे कितने ही अधिवेशन करा लें, कोई असर नहीं पड़ने वाला, और उनका तो यहाँ तक कहना है कि भाई अधिवेशन एक तरीका है जनता का ध्यान भटकाने का। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस अधिवेशन का असर आने वाले समय में कितना पड़ता है, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।